पुलिस वाला हूँ, ना ही मैं कोई जज हूँ कि मैं इस पे प्रोफेशनल ढंग से व्याख्या कर पाऊँ। लेकिन इनकाउंटर का जो मीनिंग मैं समझ पाता हूँ वो है बेसिकली ये प्लान्ड नहीं होता है, इट इज़ एक्सीडेंटल। प्लान्ड यदि हो गया तो इनकाउंटर वो है नहीं, वो दैट इज इन द कैटेगरी ऑफ मर्डर। और इनकाउंटर सबसे जो आमजन समझते हैं कि किलिंग, इनकाउंटर डजंट मीन किलिंग, it basically reflects a confrontation between the two parties। एक तरफ वो हो सकता है पुलिस बल हो, दूसरी तरफ कोई क्रिमिनल्स हो, गैंग्स हो, जिसको कि ओवर पावर करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए पुलिस कोशिश कर रही हो। इस दरम्यान दोनों तरफ से मुठभेड़ हो तो दोनों तरफ घायल होने की संभावना रहती है। तो ये वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकता है इनकाउंटर। और शायद इसी पे ये बवाल खड़ा हुआ कि जब कोई अभियुक्त अपना हथियार डाल दे, हाथ खड़ा कर दे, तो क्या उसे इनकाउंटर या किल किया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। अब इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए हमने 4 भागों में इसको बांटा है। एक तो कहें कि वो डिसीज्ड बॉय, उसको समझे हम लोग। दूसरा है उस बच्चे का परिवार। तीसरा है पुलिसकर्मी। और चौथा है गवर्नेंस, लॉ एंड जस्टिस। तो जहाँ तक बात आती है लड़के की, तो लड़का वो ग्रेजुएट है, 30 इयर्स के आसपास उसका एज है। और उसका जो मैंने वीडियो देखा है बहुत सारे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, तो मैं जो उसका समझ सका, उसकी मानसिक स्थिति, उसका जो आई बॉल का मूवमेंट है, उसका मस्कुलर फेस का जो मूवमेंट है, उसका लिप जो मूवमेंट कर रहा है, एंड द वे ही रिएक्ट्स, द वे ही टॉक्स, तो ये सब देख के लगता है, हालांकि इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ फाइनली, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ लगता है कि उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। ही कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड एज ए टोटली साउंड पर्सन। तो यहाँ एक और सवालिया निशान खड़ा हो जाता है, और ये चीज शायद पुलिस वालों को भी पता था कि उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, और ये बात ऊपर लेवल तक जा चुकी थी कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। तो इसमें सवाल खड़ा हो गया कि भाई जब वो मानसिक रूप से वो संतुलन खो चुका था, तो इतना हाय तौबा मचाने की जरूरत क्या थी? और क्यों उसको उस मुकाम तक इस घटनाक्रम को पहुंचाया गया कि उसको गोली मारनी पड़ी? और जब पुलिस मुठभेड़ किसी का भी, किसी भी क्रिमिनल का, और क्रिमिनल बैकग्राउंड का तो वो दिखता नहीं है, उसने जो भी किया वो बेसिकली गरीबों की आवाज उठा रहा था, गरीबों की आवाज बन रहा था वो, जो मैं देखकर समझ पा रहा हूं। तो वैसे लड़के को जो सामाजिक मुद्दों को उठा रहा है, सरकार के खिलाफ भले ही बोल रहा है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप उसको गोली मार देंगे, उसको जीने का हक नहीं है। ये प्रजातांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, और लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए है, जस्टिस सबके लिए है।
तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है सोसाइटी के लिए। गवर्नेंस में जो बैठे हैं लोग, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के पार्ट हो, लेजिस्लेचर के पार्ट हो या जुडिशरी के पार्ट हो, बेसिकली इनका मोटो क्या है? टू रन द सोसाइटी ऑन रैशनल लाइंस, इम्पार्शियल लाइंस। और ये यदि नहीं होता है तो फिर मतलब क्या है गवर्नेंस का? इसका मतलब गवर्नेंस का जो मोटो है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम गवर्नेंस, आखिर गवर्नमेंट क्यों ऑर्गेनाइज होता है? इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ पीपल्स विल्स एंड एस्पिरेशंस, जहां की सिटीजन्स सिक्योर महसूस करे, जहां उसको पीस मिले, हार्मनी मिले। यदि ये सब चीजों को सरकार नहीं स्थापित कर पा रही है तो सरकार खुद भी कटघरे में है। और वो लड़का कोई बहुत ऊंचे खानदान का तो है नहीं। जब परिवार की बात कह रहे हैं तो वो बहुत गरीब परिवार का लड़का दिख रहा है। और इसके पिता, जहां तक मैं देख पाया, वो पुलिस डिपार्टमेंट में ही वो ड्राइवर के पद पे रहे हैं। और क्या बीत रही होगी उस पिता पे कि भाई जिस डिपार्टमेंट में वो अपनी जिंदगी गुजार दिए सारथी के रूप में, पुलिस वालों को ही एक्चुअली उन्होंने ढोया गाड़ी पे, और इसी दिन के लिए कि उनका रिटायरमेंट गिफ्ट के तौर पे उनके बेटे की जान चली जाए। ये भी दुखद बात है। और तीसरी जो चीज है, ये पूरा ऑपरेशन जो पुलिसकर्मी कर रहे हैं, और जो मैंने देखा एक बाइट श्रीकांत प्रतिभा जी का, जिसमें कि वो इंटरव्यू कर रहे हैं, कुछ सवाल पूछ रहे हैं एसएचओ से शाहपुर के। तो एसएचओ ने ऐसा कहते हुए पाया गया कि भाई हमने और एसपी साहब ने, एसडीपीओ साहब ने भरपूर कोशिश की कि उस बच्चे की जान बचाई जाए। तो इसका मतलब है, इसका इंडिकेशन ये है कि ऑपरेशन जो चल रहा था, इट वाज नॉट लिमिटेड टू पुलिस स्टेशन लेवल, ये लोकल लेवल तक लिमिट नहीं था। इसकी मॉनिटरिंग सीनियर ऑफिसर्स कर रहे थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी हो। तो हमें लगता है एक निष्पक्ष नागरिक के रूप में ये लोग भी उस जांच के दायरे में, इन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए। एक लड़का जिसका कि कोई क्रिमिनल प्रेसिडेंस नहीं है, कोई उस तरह का क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, और एक वीडियो में मैंने देखा उसके पिता उसको पीट रहे हैं और जीप में पुलिस की ढकेल रहे हैं। वो पता नहीं पहले का कुछ इसी तरह का मामला रहा होगा। उसको शायद वो कह भी रहे थे एसएचओ साहब की पहले भी ये जेल गया है, तो आई डोंट नो। लेकिन जो उसकी मानसिक स्थिति है उस बच्चे की, तो उसके अनुसार तो वो उस तरह का ट्रीटमेंट के लायक नहीं है कि उसको आप उसके विरुद्ध एफआईआर कर दें, उसको जेल में डाल दें। ये अलग भी रिपोर्ट्स है, उसका एसओपी अलग भी है कि उसके साथ कैसे ट्रीटमेंट किया जाए। उसको डंडे से ही मार के या गोली मार के ही उसका इलाज हो, ये तो कोई जरूरी नहीं है। तो ये सबसे बड़ा जो इसमें कहें कि अल्टीमेटली उसका जो डेथ हो गया, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है पूरे शासन प्रशासन न्यायिक व्यवस्था के लिए। और ये पूरी न्यायिक व्यवस्था, हमें लगता है उसके लिए एसिड टेस्ट का दौर आ गया है कि भाई ऐसे हालात में अब कोर्ट क्या करती है, जज साहब क्या करते हैं, जो भी इसके जानकार हैं लॉ के, उस चीज को कैसे किस मुकाम तक पहुंचाते हैं।
और ये बराबर एलिगेशन लगता आया है कि भाई लॉ और जस्टिस ये गरीबों के लिए नहीं बना हुआ है, ये अमीरों के लिए बना हुआ है। तो क्या इस प्रकरण में इस चीज़ को सही ढंग से न्याय मिल पाएगा उस परिवार को? वो लड़का नहीं भी है तो क्या उसको न्याय मिल पाएगा? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान समाज के सामने, देश के सामने, प्रदेश के सामने खड़ा है। तो हमें लगता है कि ऐसी वारदात और ना हो इस तरह की, क्योंकि कुछ पुलिसकर्मी के चलते सारे के सारे महकमे बदनाम हो जाते हैं और सारे पुलिस व्यवस्था पे सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि पुलिस बल को सही ढंग से उनको ट्रेंड भी नहीं किया जाता है, क्योंकि यदि ट्रेंड होते प्रोफेशनली तो शायद इस तरह का घटनाक्रम नहीं हो पाता। तो हम इस उम्मीद के साथ आपसे अपील भी करेंगे कि ऐसा नहीं है कि कुछ पुलिसकर्मी की गलती के कारण हम सारे को जनरलाइज कर दें और सारे पुलिसकर्मी गलत ही हैं। ऐसा भी कहना अनुचित होगा समाज के लिए और व्यवस्था के लिए। कुछ ऐसे लोग हैं, हम खुद जानते हैं, मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, और ख़ासकर ये जो हमारे डीजीपी साहब हैं, मैं उनके बारे में कहूँगा कि व्यक्तिगत रूप से जो मैं उनको समझ पाया हूँ, तो ही कैनॉट बी ए पार्ट ऑफ एनी प्लान्ड इनकाउंटर, चाहे ये केस हो या कोई पहले का रहा हो या होने वाला हो। ही बेसिकली ही इज एन ITN और सिविल इंजीनियर है, तो उनका इस तरह के ऑपरेशन से हमें नहीं लगता है कि वो ताल्लुकात रखेंगे कि किसी का प्लान्ड वे में उसका इनकाउंटर कर दें। तो हमारा कहना है कि सबों को एक दृष्टिकोण से देखना, जनरलाइज कर देना सारे पुलिसकर्मी को, यह भी सही नहीं है। और जो दोषी हैं उनको डेफिनेटली कानून के अनुसार, न्यायिक व्यवस्था के अनुसार इसमें उनको जो भी हम लोगों के संविधान में, हमारे प्रोविजन में इस तरह का व्यवस्था है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। कानून सबके लिए बराबर है, कोई कानून से ऊपर नहीं है। और हम उम्मीद करेंगे कि भाई आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं और ना हो। किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से पहले सोचा समझा जाए और उसको हायर लेवल पे भी उसका डिस्कशन हो, और किसी भी चीज़ का, केसेस का प्रोफेशनल ढंग से उसका ट्रीटमेंट हो। ये नहीं कि आनन फानन में बिना सोचे समझे हम कुछ भी स्टेप उठा लिए। हम सिविलाइज सोसाइटी हैं और हमारा गवर्नमेंट काफ़ी रैशनल है, तो रैशनली काम भी करना चाहिए। गवर्नमेंट इज ऑलवेज सपोज टू बी इम्पार्शियल एंड रैशनल। तो रैशनैलिटी एंड इम्पार्शियलिटी इट शुड सीम टू बी हैपनिंग। ये सिर्फ किताबों में निहित नहीं है, इट शुड बी एक्सरसाइज और पीपल शुड फील लाइक दैट कि नहीं, हम आई एम बीइंग ट्रीटेड प्रॉपरली। तो ये जब नहीं जा पा रहा है मैसेज, तो ज़रूरत है कि हम अपनी कमियों को सुधारें और जो कुछ हम लोगों से बनता है, whatever I can contribute to the society in the best possible manner, तो वो हम जरूर करें। हम जिस पद पे हों, छोटे हों बड़े हों, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े मतलब कुर्सी पे बैठे हों तभी हम कंट्रीब्यूट करते हैं। छोटे लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और मैं तो मानता हूं कि गवर्नमेंट इज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ पीपल्स वांट्स एंड डिजायर्स, और पीपल का जो चॉइस है उसी का बेसिकली रूपांतरण है, चाहे MLA हो, MP हो। लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा अपील के तौर पे, रिक्वेस्ट के तौर पे, कि कोई भी निर्दोष नागरिक का ट्रीटमेंट इस तरह से ना हो। और यदि कोई अपनी आवाज़ उठा रहा है, अपनी बातों को रख रहा है,
तो उसको काफ़ी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के तौर पे उसको देखने की ज़रूरत है कि क्यों ऐसा सोच रहा है कोई भी। उस पे यदि हमें पावर मिला है तो उसका मिसयूज़ नहीं करें। पावर इज़ ऑलवेज सपोज्ड टू बी यूज्ड, नॉट टू बी मिसयूज्ड। और मिसयूज़ करने से इसका गलत मैसेज आता है, पूरा सिस्टम बदनाम हो जाता है कुछ एक की गलती से। तो ये ना हो पाए, ये बहुत ज़रूरी है। हम इस उम्मीद के साथ अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।